कहानी की शुरुआत में हम एमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक आदमी के साथ होटल के कमरे में होती है। इस आदमी का नाम एड होता है जो कि एस्ट्रोफिजिक्स का प्रोफेसर होते हैं और एमी पीएचडी की स्टूडेंट और ईडी की लवर होती है। ये दोनों यहाँ किस कर रहे होते हैं। इन दोनों के बीच में उम्र का बहुत डिफरेंस था, पर तब भी ये दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और ये दोनों बहुत ही कम मिला करते थे। यहाँ पर एड एमी के बारे में बात जानना चाहता था जिसको बताने से वो डरती है और एमी बताने से मना कर देती है। दरअसल कुछ साल पहले एमी अपने पिता के साथ कार से कहीं जा रही थी और गाड़ी वो चला रही थी, पर रास्ते में कार से उसका कंट्रोल बिगड़ गया और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसके पिता मारे गए, पर एमी बच गई। पर इन सब के चलते एमी का अपनी माँ से रिश्ता खराब हो गया और वो उनसे बात नहीं करती है क्योंकि एमी अपने पिता की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। यहाँ एड एमी से कहता है कि उसे जाना होगा क्योंकि उन्हें कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, इसलिए वो होटल से एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। यहाँ एमी अपनी पढ़ाई के अलावा पार्ट टाइम स्टंट वुमन के रूप में काम करती है। वो खतरनाक स्टंट को करने से नहीं डरती है क्योंकि ये काम उसे पसंद होता है। इसके बाद हमको 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमी एड से पहली बार उससे मिली थी जो उसे एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में पढ़ा रहा था। एमी को उसके बात करने का तरीका पसंद आ जाता है और फिर वो एड से वीडियो चैट के जरिए पढ़ने लगती है और धीरे धीरे एमी को उससे प्यार हो जाता है और एड भी उसके प्यार में पड़ गया होता है, जिसके बाद से एमी और एड बातें करने लगते हैं और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एड पहले से ही शादीशुदा था, उसका एक बेटा और एक बेटी थी, लेकिन तब भी वो एमी से प्यार करता है और इस बारे में एमी को भी पता होता है। तब भी वो दोनों इस रिश्ते को दुनिया से छुपा के आगे बढ़ाते हैं। ऐसी एमी और एड 6 सालों से रिलेशनशिप में है। इसके बाद प्रेजेंट में एमी एड के साथ काफी खुश होती है। ये दोनों काफी कम मिला करते थे पर इनकी बातें रोज हुआ करती थी। पर एक दिन एमी जब एड को मैसेज करती है तब वो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है। फिर एमी एड को फोन करती है तब भी उसका कॉल नहीं लगता है, जिसके बाद एमी यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस अटेंड करती है। कॉन्फ्रेंस के बीच में एड उसे मैसेज करके कहता है कि तुम कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली जाओ, पर एमी को लगता है कि वो मजाक कर रहा है इसलिए वो नहीं जाती है। तभी लेक्चर दे रहे एक प्रोफेसर सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि एड की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई है। ये सुनकर एमी हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है क्योंकि एड तो मैसेज में उससे बात कर रहा है। एमी कॉन्फ्रेंस से बाहर आती है और जल्दी से एड को कॉल करती है पर उसका कॉल नहीं लगता। वो दुखी हो जाती है। तभी उसके पास एड का मैसेज आता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कॉन्फ्रेंस से चली जाओ। इसके बाद एमी घर पर आकर एड के बारे में रिसर्च करने लगती है, जहां पर उसे पता चलता है कि एड की 1 हफ्ते पहले ही मौत हो चुकी है। ये सब देखकर वो उलझन में फंस जाती है और समझ नहीं पाती अगर एड मारा गया है तब उसे मैसेज कौन भेज रहा है। तभी उसके पास एड का एनवलप मिलता है। उसमें एक सीडी होती है जिसे लगाने पर एमी देखती है कि वीडियो में एड है जो उससे कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है और वो उसे अपने होम टाउन बुलाता है जहाँ एड रहता है। जिसके बाद एमी सामान पैक करने के बाद एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर निकल पड़ती है। इसके बाद एमी एड के होम टाउन पहुंच जाती है जहां एड उसे मैसेज करके उसके घर में जाने को कहता है, पर जब वो एड के घर जाने की कोशिश करती है तब एमी घर के बाहर एड की बेटी को देखती है। वो उससे बात नहीं कर पाती क्योंकि ये चीज एमी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। इसके बाद एमी के पास एड का मैसेज आता है जो उसे अपने वकील से मिलने को कहता है। फिर वो एड के लॉयर के पास जाती है और एड के बारे में उनसे पूछती है। वो कहता है कि वो मर गया है और तुम्हें जो मैसेज मिलता है वो मैं ही लिखता हूँ जैसे कि एड ने मुझे लिखने को कहा था। वो एमी को एक डॉक्यूमेंट्स में साइन करवाता है और फिर उसे एक एनवलप देता है। लॉयर उसे बताता है एड ने मरने से पहले तुम्हारे लिए कई लेटर और पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है। फिर एमी एनवलप को लेकर घर आ जाती है। एनवलप में उसे एक सीडी मिलती है जिसको प्ले करने पर एड उसे अकेला छोड़ जाने के लिए उसे माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो काफी दिनों से बीमार था और वो मरने वाला था, इसलिए वो एमी को ये सब बताकर दुख नहीं देना चाहता था। यहाँ एड एमी से कहता है कि मैंने कई लेटर और सीडी तुम्हारे लिए पहले से रखे हुए हैं जो समय समय पर तुम्हारे पास मिलता रहेगा जब तक कि एमी एड को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे ना बढ़ जाए, और जब वो एड को भूल जाएगी तब वो अपना नाम एमी 11 बार मैसेज करके भेजे, जिसके बाद लेटर और सीडी मिलना बंद हो जाएगा। दरअसल एड को पता था कि एमी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है और उसके जाने के बाद वो एड को आसानी से भूलेगी नहीं और वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए एड ने ये सब प्लान किया होता है ताकि वो एमी को समझाकर उसे लाइफ में आगे बढ़ने को कहे, साथ ही वो अपनी माँ से वापस से मिल जाए। इसके बाद जब एमी कॉलेज जाती है तब वो पढ़ाई करने की जगह काफी उदास होती है। वो पहले से काफी अकेली होती है, पर एड के जाने के बाद वो टूट चुकी थी। वो ज्यादातर समय दुखी रहने लगती है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। एमी एड के बारे में ज्यादा ही सोचकर रोती थी। एड ने एमी के लिए उसके सिलेबस के हिसाब से नोट्स भी बनाए होते हैं ताकि वो ये सब पढ़कर पास हो सके। एमी इन सब चीजों को इग्नोर कर देती है और वैसे स्टंट करने लगती है जिसमें उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। एमी स्कल्पचर मॉडल भी बनती है जिसमें उसका दम घुटने लगता है, तब भी वो काम पूरा करती है। एमी को लगातार एड का वीडियो मैसेज और लेटर मिला करता था जिसे पढ़कर और देखकर उसे लगता था कि एड मरा नहीं है, वो यही है और वो उसकी यादों में खो जाती है। एक दिन एमी उसी होटल में जाती है जहां आखिरी बार वो एड से मिली थी।
होटल की स्टाफ एमी को एक पैकेज देती है जिसमें उसे एड की एक टी शर्ट और एक लेटर होता है। एमी एड की टी शर्ट पहनकर रोने लगती है, फिर वो खुद को संभालती है और एड का लेटर पढ़ती है जिसमें उसे इटली के एड के घर में जाने को कहा जाता है। जिसके बाद एमी तैयार होकर फ्लाइट पकड़ती है और इटली पहुंच जाती है। फिर वो एड के घर पर पहुंच जाती है जहां एड अकेले कभी कभी रहा करता था। यहाँ के लोग एमी को जानते थे और उसे वो लोग बताते हैं कि एड उसके बारे में ही बातें किया करता था। एमी को घर में एक नया लैपटॉप दिखता है जिसपे वो वहां पर रखी हुई एक सीडी डालती है। तब एड का वीडियो प्ले होने लगता है। आज एड का बर्थडे होता है, इसलिए वो वीडियो में अपना जन्मदिन मना रहा होता है और एमी को उपहार के रूप में नया लैपटॉप देता है। एड उसे कैफे में जाने को कहता है जहां वो अक्सर जाया करता था। इसके बाद एमी उसी कैफे में जाती है जहां पर एड ने उसको जाने के लिए कहा होता है, जहां का ओनर एमी को अच्छे से जानता था। वो बताता है कि एड तुम्हारे बारे में बातें किया करता था। वो एमी को एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि यहाँ की नदी में मुझे तुम दिखाई देती हो। जिसके बाद एमी उसी नदी के पास बैठती है और एड को याद करने लगती है। फिर रात में जब वो घर आती है तब एमी को एक और सीडी मिलती है। एमी उसे लैपटॉप में प्ले करती है जिसमें उसे एड का एक वीडियो संदेश मिलता है जिसमें एड खुलासा करता है कि वो उसका सबसे गहरा रहस्य जानता है, जो कि कार दुर्घटना जिसके बारे में तुमको लगता है कि तुमने अपने पिता को मार डाला था, जिस वजह से तुम अपनी माँ से भी दूर हो चुकी हो और उनसे बात तक नहीं करती हो। एड एमी को कहता है कि मैं मरने से पहले तुम्हारी माँ से मिला था और उन्होंने ही इस बारे में मुझे बताया है। वो एमी से कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें अब यह भूल कर अपनी माँ के पास जाना चाहिए। पर यह सब सुनकर एमी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में एड की वीडियो वाली सीडी आग में फेंक देती है। पर कुछ ही देर में उसे जब एहसास होता है कि उसने गलत किया तब वो सीडी को आग से बाहर निकालती है, पर सीडी तब तक खराब हो चुकी थी, जिससे एमी और भी गुस्सा हो जाती है और अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने के लिए निकलती है। एमी एड के सभी संदेशों को रोकने के लिए एमी लिखकर 11 बार मैसेज भेजती है और फिर अपने घर आ जाती है। यहाँ पर एमी के पास जब एमी का मैसेज नहीं आता तब वो काफी उदास हो जाती है, जिसका उसे पछतावा होता है। वो एड का नाम 11 बार लिखकर मैसेज भी करती है ताकि एड का मैसेज फिर से उसे मिलने लगे। ऐसा कुछ भी होता नहीं है। एमी अपने एक दोस्त के पास जाती है जो मूवी इंडस्ट्री में काम करता है। वो उसे जली हुई सीडी से जो कुछ भी हो सके रिकवर करने के लिए कहती है, मगर काम नहीं बनता। वो एमी को सुझाव देता है कि वो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए गए कैमरे में अभी भी एक कॉपी हो सकती है, इसलिए वो कैमरा एमी को ढूंढने को कहता है। इस बात से एमी दुखी हो जाती है। इसके बाद एमी एड की बेटी से मिलने के लिए जाती है, पर उससे बात करने की हिम्मत उसके पास नहीं होती है। फिर वो हिम्मत जुटाकर एड की बेटी से मिलती है और वो दोनों कैफे में बात करते हैं। एड की बेटी को अपने पिता और एमी के रिश्ते के बारे में पता है, जिस वजह से वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। फिर जब एमी उससे माफी मांगती है और एड के बारे में उससे मदद मांगती है, तब एड की बेटी उसकी मदद करने को तैयार होती है, पर उसके पास एमी को कुछ भी काम की चीज नहीं मिलती है। इसके बाद एमी डिलीवरी एजेंसी के पास जाती है, जहां वो एड के नाम से उसके पार्सल के बारे में पूछती है। उसे बताया जाता है कि पहले उसके लिए कुछ पार्सल थे, पर अब एड ने वापस मंगवा लिया है। यहाँ पर एमी परेशान हो जाती है और एड के लॉयर से मदद मांगने के लिए जाती है और उसे सभी एड के पार्सल को देने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है और उसे बताता है कि उसे एड द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार पैकेज और संदेश देने के लिए कहा गया था। लॉयर एमी से कहता है कि वो उसे केवल तभी वो पार्सल दे सकता है जब एड उसे ऐसा करने के लिए कहेगा, यानी जब योजना के हिसाब से काम हो। एमी उदास होकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद एमी फिर से एड के इटली वाले घर में आ जाती है ताकि उसे वहां से कुछ मिल सके, पर घर में उसे कुछ मिलता नहीं है। फिर जब वो समुद्र किनारे अकेली बैठी होती है तब उसे बोट वाला एक बैग देता है, जिसे एड ने समुद्र तट पर खो दिया था। एमी बैग खोलती है तो उसे उस बैग में एक मेमोरी कार्ड मिलता है। फिर जब वो वीडियो को घर में आकर प्ले करती है तब उसमें एड होता है। एड को ब्रेन ट्यूमर था और वो अपनी बीमारी के दौरान एमी के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ये वीडियो एड का आखिरी वक्त का होता है, जिसे देखकर एमी को बहुत बुरा लगता है। उसे एहसास होता है कि उसे अब एड की बात मान लेनी चाहिए, इसलिए वो अपनी माँ से मिलती है और उनसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है, जिससे वो इतने सालों से दूर रही। इसके बाद एमी फिर से कार स्टंट करती है, जिससे वो पहले डरा करती थी। एक दिन एमी को पता चलता है कि उसके घर में लुटेरों ने तोड़ फोड़ की है और उसका नया लैपटॉप चोरी हो गया है। एमी जब घर को साफ कर रही होती है तब उसे एड की पुरानी नोटबुक मिलती है, जिस पर उसकी आखिरी पेज पर पेंसिल के निशान है। वो पेंसिल के पेज को घिसती है, जिससे उसे पता चलता है कि एड से फिर से मैसेज और पार्सल लेने के लिए 10 बार ईडी नाम लिखना होगा। एमी जल्दी से एड 10 बार लिखती है, जिसके बाद एड के मैसेज उसके पास आने लग गए, जिससे वो काफी खुश होती है। एमी के पास एड का सीडी मिलता है, जिसमें उससे वो कहता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े और उसे भूलकर किसी लड़के को बॉयफ्रेंड बनाए, पर एमी इस बात को सीरियसली नहीं लेती। इसके बाद एक और वीडियो में एड एमी से कहता है कि उसे पढ़ाई सही से करनी चाहिए और वो उसे कुछ नोट्स के बारे में बताता है,
यहाँ एमी भी एड के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो उसके सवालों के जवाब देती है। वो वीडियो वो अपने पास ही रखती है जिसको रिकॉर्ड करके उसे अच्छा लगता है। यह एमी अब पढ़ाई को सीरियसली लेती है और फिर एग्जाम पास करके पीएचडी डिग्री हासिल करती है। इसके बाद एमी के पास एड का मैसेज आता है जो उसे पीएचडी डिग्री हासिल करने पर बधाई देता है। फिर वो उसे लॉयर से मिलने को कहता है। लॉयर उसे इटली वाले घर का पेपर देता है जो एमी के नाम हो गया है। इसके बाद एमी एड के इटली वाले घर पर जाती है जहां उसे एक सीडी मिलती है और जब वो वीडियो प्ले करती है तब एड उसे आखिरी बार बताता है कि मानवता ने एक गलती की है जो उन्हें अमरता से रोकती है। वो चाहता था कि एमी के साथ रह सके लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एमी दुखी हो जाती है। इसके बाद एमी एक एग्जीबिशन में जाती है जहां उसका स्कल्पचर होता है जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर वो एग्जीबिशन से बाहर निकलती है तब उसे उसका एक कोलीग मिलता है जो उसे पसंद करता था। वो उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। यहाँ एमी को एड की बातें याद आती हैं। उसने कहा था कि तुमसे कोई मिलेगा जो मेरे जैसा होगा। उस लड़के में उसे एड दिखता है इसलिए वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद से एमी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, एमी से एड अपने आखिरी दिनों में क्यों नहीं मिला था और क्यों उसे मिलना चाहिए था, इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।